हमने आपको पहले ही बताया था, राजस्थान में जब 23 तारीख को चुनाव की घोषणा की गई थी, 23 तारीख को एक ऐसा त्यौहार जब पूरा राजस्थान इससे परेशान दिखाई पड़ा था, क्योंकि इस दिन चुनाव प्रभावित हो सकता था। इसलिए राजस्थान में चुनाव की तारीख ही बदल दी गई है और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर कम देखने को मिलता है जब चुनाव आयोग की घोषणा हो जाए और उसके बाद में फिर चुनाव की तारीखों में अचानक से बदलाव किया जाए। अब 25 नवंबर को मतदान होगा, पहले 23 नवंबर को मतदान होना था। कारण क्या रहा है वो भी मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट तौर पर इस रिपोर्ट में बता देता हूं। कई राजनीतिक दलों की ओर से तिथि में बदलाव की मांग की जा रही थी, जिसके मद्देनजर तारीख बदल दी गई। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में मतदान की सूची में बदलाव का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग से विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मतदान के दिन विवाह की तारीख समेत कई मुद्दों को उठाया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा के लिए आम चुनाव क्रमांक ECIPN 57/2023 दिनांक 9 अक्टूबर 2023 अन्य राज्यों के साथ मतदान की तारीख 23 नवंबर तय की गई थी। मैं एक बार फिर बता दूं, इसको बदल दिया गया है, 25 नवंबर कर दिया गया है, लेकिन क्यों किया गया है वो जानकारी भी आपको दे रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों की ओर से कमीशन को मतदान की तारीख में बदलाव करने के लिए कहा गया था। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के मुद्दे से इस पर सवाल उठाया गया था। बड़े पैमाने पर विवाह सामाजिक कार्यक्रम है, इससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है। विभिन्न लॉजिस्टिक मुद्दे और मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है। प्रेस में बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने इन कारकों पर विचार किया और मतदान की तारीख 23 से बदलने का निर्णय लिया गया। अब मतदान 23 नवंबर गुरुवार की जगह 25 नवंबर 2023 शनिवार को होगा। जी हां, अब चुनाव की तारीख 25 नवंबर है। राजस्थान में चुनाव आयोग ने पहले 23 नवंबर को मतदान का ऐलान किया था, लेकिन देवउठनी एकादशी एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ये तिथि शादी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त मानी जाती है। बड़ी तादाद में शादियां होती हैं और मैंने आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर में बताया भी है कि इस दिन कितना बड़ा समाज है, कितने लोग शादी के इस कारोबार में, चाहे वो रसोइये हों, टेंट वाले हों, कपड़े वाले हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें संलिप्त होते हैं। उन सबके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट ये मंडरा रहा था कि इस दिन शादियां निपटाएंगे या वोट करने जाएंगे। फिर ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि उस दिन राजस्थान में करीब 50,000 शादियां होंगी। शादी के कार्यक्रम के कारण व्यापार से लेकर शादी से जुड़े लोगों के व्यस्त रहने की संभावना है ही निश्चित तौर पर। शादी की तारीख के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख में बदलाव का निर्णय लिया और चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम जो है, अधिसूचना जारी होने की तिथि 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को है और नामांकन भरने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 सोमवार को है। नामांकन की जांच की तिथि 7 नवंबर 2023 मंगलवार को है। उम्मीदवारी के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 गुरुवार का दिन होगा। मतदान की तिथि 25 नवंबर 2023 शनिवार का दिन होगा। तो पहले तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 3 दिसंबर को मतों की गणना, जैसा पहले से तय है कि पांचों राज्यों के जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आ जाएंगे। ये बड़ा दिन रहेगा, लेकिन बड़ी खबर है, अब 25 तारीख को शनिवार के दिन मतगणना राजस्थान में होगी। राजस्थान का चुनाव बहुत दिलचस्प है। यहां पर मतदान का प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने डिसीजन क्यों लिया? चुनाव आयोग भरसक प्रयास करता है, इसके ऊपर बड़ा पैसा भी खर्चा किया जाता है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। मतदान का प्रतिशत अच्छा होता है तो इसको चुनाव आयोग की सफलता माना जाता है। और ये एक ऐसी परिस्थिति यहां पर बनती दिखाई, देवउठनी 11 है, शादियों का समय है इसमें, और उस समय कई स्थानीय त्योहार भी हैं राजस्थान में और ये एक बहुत ही शुभ समय माना जाता है। तो त्योहारों के माहौल में अचानक से वोटिंग के लिए लोगों का निकलना, और जिन घरों में शादी है, शादी में आप जानते हैं कि एक ही परिवार नहीं, कई परिवार जो हैं वो व्यस्त हो जाते हैं, इधर से उधर आना जाना होता है। कई लोग अपनी वोट करने वाली जगह पर ही मौजूद नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये वोटिंग ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हो सकती थी। इससे जुड़ी हुई एक खबर भारत एक्सप्रेस पर पहले भी हमने आपको दिखाई थी और स्पष्टता ये कंसर्न का जो विषय था, ये तमाम राजनीतिक दलों ने उठाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर बातचीत फिर आगे बढ़ी और फिर चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि अब 23 के बजाय 25 नवंबर को मतदान होगा। अगर हम बात करें यहाँ के सियासी समीकरणों की, तो ज्यादा मतदान और कम मतदान, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। अगर मतदान का प्रतिशत कम होता तो शायद कांग्रेस राहत की सांस ले लेती, लेकिन ये माहौल की बात भी होती, जरूरी नहीं है। कई जगहों पर हमने देखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी को अच्छी सफलता मिलती रही। पिछले चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछली बार भी बहुत कांटे का मुकाबला रहा था। इस बार
छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों ही जगह पर कांटे का मुकाबला। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन माहौल आप देखिए कि बीजेपी किस युद्ध स्तर पर इस चुनाव को लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखा गया है, यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व को बाकायदा जो है अलग अलग जिम्मेदारियां तो दे दी गई, लेकिन चेहरा किसी का सामने नहीं रखा गया। लिस्ट के मामले में बीजेपी बाजी मारती दिखाई दे रही है, लिस्ट के मामले में कांग्रेस पिछड़ती दिखाई दे रही है। अंदरूनी घमासान अब भी हो सकता है, क्योंकि अंदर की खबर है कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं, इससे कांग्रेस के भीतर एक घमासान है। तो पायलट गहलोत साथ में जरूर दिखते हो, लेकिन अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। खैर, इससे आम लोग, जनता राहत की सांस लेगी और चुनाव आयोग के लिए अब ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना, क्योंकि शनिवार का दिन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना भी संभव हो पाएगा।